नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। मेरे साथ मौजूद हैं लालिमा, मेरी साथी, मेरी दोस्त, मेरे साथ ही काम करती हैं। और नारी के लिए हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं ताकि हम आपको 2019 के लोकसभा चुनावों में कितनी महिलाएं जीत कर संसद पहुंचने वाली हैं इसका लेखा जोखा दे सकें। इस बार 724 महिलाएं चुनाव के मैदान में उतरी थीं 2019 के लोकसभा चुनावों में, जिसमें से 78 यानी 78 महिलाओं को चुनकर संसद भेजा है जनता ने। महिला सांसदों की संख्या के हिसाब से 2019 की जो लोकसभा है वो सबसे बड़ी लोकसभा होगी। इस बार 78 महिलाएं जा रही हैं। 2014 में 61 महिलाएं चुनी गई थीं और उससे भी पिछला जो लोकसभा चुनाव था यानी 2009 का जो चुनाव था उसमें 59 यानी 59 महिला सांसद चुनी गई थीं। नंबर हैं, आंकड़े हैं, ये सब कुछ तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एक एक सीट पर कौन जीता, कैसे जीता, इन सब का ब्यौरा आप तक पहुंचाया जाए। और नारी शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव में उतरने वाली जितनी भी महिला कैंडिडेट्स हैं उनको कवर कर रही है, उनकी प्रोफाइलिंग कर रही है, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुँचा रही है। तो अब मैं लालिमा से कहूँगी कि लालिमा ने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। लालिमा आपको गुजरात के बारे में बताएंगी कि वहाँ पर किन किन सीटों पर महिला जो सांसद चुनी गई हैं, और उससे आगे भी जो राज्य हैं उनके बारे में भी लालिमा हमें बताएंगे। गुजरात में लोकसभा की टोटल 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस इस राज्य में पूरी तरह से फेल रही है। बीजेपी ने 26 सीटों में से 6 सीटों में महिला उम्मीदवारों को उतारा था और जाहिर सी बात है जब सभी 26 सीटों में बीजेपी जीती है तो महिलाएं भी इनमें जीत हासिल की हैं। तो एक दर्शना जरदोश है, इन्हें बीजेपी ने सूरत से उतारा था, उन्होंने जीत हासिल की। गीता राठवा छोटा उदयपुर से इन्हें उतारा गया था, उन्होंने जीत हासिल की। शारदा पटेल महसाणा से इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, शारदा पटेल जीत गई। भारती शियाल भावनगर से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, भारती शियाल भी जीत गई। रंजन भट्ट वडोदरा से खड़ी हुई थी बीजेपी की टिकट पर, उन्हें भी जीत हासिल हुई। फिर पूनमबेन माडम जामनगर से खड़ी हुई थी, बीजेपी ने टिकट दिया था, इन्होंने भी जीत हासिल की। और इसके पहले भी ये जामनगर की ही सांसद थी। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का उसमें भी इन्हें जीत मिली थी। ये हमने आपको बता दिया गुजरात के बारे में। एक और बात हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन 26 सीटों में से केवल एक सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा था, उनका नाम है गीता पटेल, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली, जैसा कि हमने पहले बता दें कि सभी सीटों में बीजेपी को जीत मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं यानी 48 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटों पर महिलाओं को जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने इनमें से 5 सीटों पर कब्जा किया है, बीजेपी की महिला उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। एनसीपी ने एक, इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार हैं उन्होंने एक, और शिवसेना की एक उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत हासिल की है। प्रीतम मुंडे को बीजेपी ने बीड से टिकट दिया था और प्रीतम मुंडे को जीत मिली। इसके पहले भी प्रीतम मुंडे ही बीड की सांसद थी। उसके बाद भारती पवार, इन्हें बीजेपी ने डिंडोरी से उतारा था, भारती पवार भी जीत गई। रक्षा खड़से रावेर से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, रक्षा खड़से भी जीत गई। और ये महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं और इसके पहले भी ये रावेर की सांसद थी। हीना गावित, इन्होंने नंदुरबार से जीत हासिल की है बीजेपी के टिकट पर। 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी हीना गावित ने बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। इन्होंने 9 बार से लगातार जो सांसद थे उन्हें हराया था 2014 के चुनाव में, और ये पेशे से एक डॉक्टर हैं। इसके बाद पूनम महाजन, इनका मुकाबला कांग्रेस की प्रिया दत्त से हुआ था। मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें जीत मिल गई। इसके पहले भी प्रिया और पूनम के बीच मुकाबला हुआ था 2014 में, जिसमें पूनम को जीत मिली थी और एक बार फिर पूनम ने जीत हासिल की। इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रिया सुले की। इन्हें एनसीपी ने टिकट दिया था बारामती से। सुप्रिया सुले इसके पहले भी सांसद थी, 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था और इस बार भी उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 2009 में भी सुप्रिया सुले ने ही चुनाव जीता था। सीट रही है। हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट है ये महाराष्ट्र में। और इसके बाद हम बात करते हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार की, जिनका नाम है नवनीत कौर राणा। ये एक्ट्रेस हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अमरावती से जीत दर्ज की है। ये निर्दलीय खड़ी हुई थी लेकिन एनसीपी ने इन्हें सपोर्ट किया था। इसके बाद भावना गवली, इन्होंने यवतमाल वाशिम सीट से जीत हासिल की है। यवतमाल वाशिम सीट 2008 में ही अस्तित्व में आई थी।
क्योंकि 2008 में परिसीमन हुआ था, तब ये सीट बनी थी और 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था जिसमें भावना गवली ने जीत हासिल की थी। 2014 में भी इन्होंने ही जीत हासिल की थी और एक बार फिर शिवसेना ने इन पर भरोसा जताया था और जो कि काफ़ी सफल रहा। इन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। तो महाराष्ट्र में टोटल 8 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, यानी 29 सीटें हैं और इनमें से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और एक सीट वो डाला है बिल्कुल केवल एक सीट है मध्य प्रदेश में जिस पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। छिंदवाड़ा की वो सीट है। आप छिंदवाड़ा से ही है ना? जी, छिंदवाड़ा से ही हूँ। ऐसा क्या हुआ छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में कमलनाथ, जो कि अभी मध्य प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी सीट है। पिछले 8 बार से वो वहाँ के सांसद थे, लेकिन इस बार उनके बेटे खड़े हुए हैं और छिंदवाड़ा के लोग हमेशा से ही कमलनाथ को वोट देते आए हैं और कमलनाथ के चेहरे पर ही नकुल नाथ को वोट मिला है, जो कि उनके बेटे हैं। ये छिंदवाड़ा की हिस्ट्री रही है, इसके बारे में कभी हम और आपसे विस्तार से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की महिला जो विजेता हुई हैं, महिला उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी ने जितनी भी महिलाएं जीती हैं, टोटल 4 महिलाएं जीती और चारों की चारों बीजेपी की महिलाएं हैं। संध्या राय, इन्होंने भिंड से जीत हासिल की है। रीति पाठक, इन्होंने सीधी से जीत हासिल की है। हिमाद्री सिंह शहडोल से जीती हैं। साध्वी प्रज्ञा, काफ़ी हाई वोल्टेज मुकाबला रहा भोपाल का। इसके बारे में हमने एक वीडियो कल किया था, सारी जानकारी प्रेरणा ने आपको दी थी। दिग्विजय सिंह से इनका मुकाबला हुआ था और साध्वी प्रज्ञा ने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है भोपाल में। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 में से 3 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 2 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ज्योत्सना चरणदास महंत कोरबा से लड़ी थी, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी ने रायगढ़ से गोमती साई को उतारा था, वो जीत गई। रेणुका सिंह को बीजेपी ने सरगुजा से उतारा था, रेणुका सिंह भी जीत गई। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, इन पर 2 सीटों में महिलाओं ने कब्जा किया है। हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से जीती है, शिरोमणि अकाली दल की नेता है, काफ़ी बड़ी नेता है, नाम आपने कई बार इनका सुना होगा। इन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। इसके बाद प्रीनीत कौर, कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था पटियाला से, प्रीनीत कौर भी जीत गई, यानी टोटल 2 महिलाएं पंजाब से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और इनमें से केवल 1 सीट पर महिला जीती हैं। बीजेपी की महिला है ये। हिसार से सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने टिकट दिया था और सुनीता दुग्गल जीत गई हैं। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में 1 ही सीट है, जैसे क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में आ जाता है तो उसमें 1 ही सीट है और बीजेपी ने किरण खेर को यहाँ से उतारा था और किरण खेर ने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। राजस्थान की अब हम बात करेंगे। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, इनमें से 3 पर महिलाओं का कब्जा हुआ है और तीनों सीटें बीजेपी की महिला उम्मीदवारों ने ही हासिल की हैं। रंजीता कोहली, बीजेपी ने इन्हें भरतपुर से उतारा था, वो जीत गई हैं। जसकौर मीणा दौसा से उतरी थी बीजेपी की टिकट पर, वो भी जीत गई हैं। राजकुमारी दिया कुमारी को बीजेपी ने राजसमंद से टिकट दिया था, काफ़ी बड़ा नाम है क्योंकि ये राजकुमारी कही जाती है, जयपुर की राजकुमारी कही जाती है और इन्होंने भी राजसमंद से जीत हासिल की। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। ये हमने आपको राजस्थान तक की डिटेल दे दी है। अब आगे की कुछ सीटों के बारे में प्रेरणा आपको जानकारी देंगी। थैंक यू लालिमा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता, एक समय ऐसा था जब कहते थे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और इनमें से 11 पर महिलाएं जीती हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो हैं, इनको इलाहाबाद से बीजेपी ने टिकट दिया था, ये वहाँ से जीत गई हैं। स्मृति ईरानी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में उन्होंने आखिरकार राहुल गांधी को हरा दिया है और अब वो वहाँ से सांसद बनेंगी। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी के टिकट पर। रेखा वर्मा धौरहरा में जीती हैं बीजेपी के टिकट पर। साध्वी निरंजन ज्योति जो है, उनको फतेहपुर से टिकट दिया था बीजेपी ने, वो भी वहाँ से जीत गई हैं। हेमा मालिनी जो हैं मथुरा से, इन्होंने जीत दर्ज की है बीजेपी के ही टिकट पर। केशरी देवी पटेल
फूलपुर से जीती हैं, ये भी बीजेपी के टिकट पर ही जीती हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से, वो भी बीजेपी के टिकट पर हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है लालिमा कि बोलते बोलते अब अगर कोई बीजेपी से नहीं है तो मेंशन करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लोग तो बीजेपी से ही हैं यहाँ पे। ऐसा बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है इस तरह से, कई सीट्स पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, जो हम लोगों ने बाकायदा जो हम रिसर्च भी कर रहे थे तो ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, उनकी जीत का मार्जिन काफ़ी बड़ा है। ऐसा लाखों में मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि होंगे एक्सेप्शन ज़रूर, लेकिन अधिक मार्जिन से जीत ज़्यादा मामलों में देखने को मिली है। नाम लिया, उदाहरण आ गया। अनुप्रिया सिंह पटेल मिर्ज़ापुर से जीती हैं। संगीता आज़ाद लालगंज से, ये बीएसपी के टिकट पर जीती हैं। और सोनिया गांधी रायबरेली से जीती हैं कांग्रेस के टिकट पर। अब वो जो एक इकलौता गढ़ है कांग्रेस का, वहाँ पर वो बच गया है। अमेठी और रायबरेली कहा जाता था कि इन्हें तो कांग्रेस से नहीं छीना जा सकता, लेकिन समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, वोट का तरीका बदल रहा है, तो अमेठी हाथ से निकल गया, लेकिन किसी तरह से रायबरेली जो है वो अभी भी सोनिया गांधी के पास बना हुआ है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल का जो इस बार का चुनाव था लोकसभा का, वो इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जो है उसके आने की संभावना जितनी जताई जा रही थी, बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पश्चिम बंगाल में। तो इस यहाँ पे जो 42 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 11 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। टीएमसी जो है यानी तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी की पार्टी जो है, उसने 41% औरतों को टिकट दिया था, इस वजह से वो खबरों में भी थी। ओडिशा का बीजू जनता दल है, उन्होंने 33% औरतों को टिकट दिया था, इस वजह से वो खबरों में आए थे। तो टीएमसी ने 17 महिलाओं को उतारा था, इनमें से 9 महिलाएं जो हैं वो जीत गई हैं। बीजेपी की 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल से संसद में पहुंची हैं, ये लिस्ट उनकी ये रही। अपरूपा पोद्दार जो है आरामबाग से जीती हैं, टीएमसी की कैंडिडेट हैं। आने वाले ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये टीएमसी के ही हैं। बरसात से डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार, बशीरहाट से नुसरत जहां रूही, बीरभूम से शताब्दी रॉय, जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती। मिमी पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं और इन्होंने भी काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। प्रतिमा मंडल जयनगर से, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा, उलूबेरिया से सजदा अहमद। ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, ये सारी कैंडिडेट्स टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हैं। बीजेपी से जो 2 कैंडिडेट्स जीती हैं वो हैं देबश्री चौधरी रायगंज से और लॉकेट चैटर्जी हुगली से। अब आते हैं बिहार पर। 40 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 3 पर जो हैं वो महिलाएं जीती हैं। पहली है रमा देवी, शिवहर से जीती हैं बीजेपी के टिकट पर। फिर कविता सिंह हैं जो सिवान में जीती हैं, जेडीयू की हैं, इनको एनडीए, जेडीयू जो है वो एनडीए में ही आता है। तो कविता सिंह जो है वो सिवान से जीती। इनके सामने हिना शहाब थी चुनाव में सिवान की सीट पर, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। लोग ये कह रहे थे कि कविता सिंह जो अजय सिंह की पत्नी है, अजय सिंह भी बिहार के बाहुबली कहे जाते हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन को के बारे में ये कहा जाता था कि सिवान के लोग उनसे थर थर कांपते थे। तो ये कहा जाता था कि शहाबुद्दीन के सामने कोई टिकता नहीं है, लेकिन अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए उतारा। हिना शहाब ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन कविता सिंह के सामने टिक नहीं पाई। तो सिवान में कविता सिंह ने जीत दर्ज की है। वीना सिंह वैशाली से, इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ये जीत गई हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, 7 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है, 5 पर बीजेडी की महिला नेताओं ने, तो 2 पर बीजेपी की। बीजेडी यानी बीजू जनता दल। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, 7 पर जो हैं महिलाओं ने जीत दर्ज की है, 5 बीजेडी की महिला नेता हैं, तो 2 बीजेपी के हैं। बीजेडी यानी बीजू जनता दल। जो जिन महिलाओं ने जीत दर्ज की है कैंडिडेट्स ने, वो हैं प्रमिला बिश्नोई अस्का सीट से बीजू जनता दल, मंजुलता मंडल भद्रक से, ये भी बीजू जनता दल यानी बीजेडी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, राजश्री मलिक जगत सिंहपुर से बीजेडी, शर्मिष्ठा शेट्टी जयपुर बीजेडी से, चंद्रानी मुर्मू क्योंझर बीजेडी से, अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर और संगीता कुमारी सिंह देव बोला नगर, दोनों बीजेपी की कैंडिडेट्स थीं जिन्होंने जीत दर्ज की है।
आंध्र प्रदेश की और इस बाकी के स्टेट्स की जानकारी के लिए अब मैं लालिमा से गुजारिश करूंगी कि वो बता दें। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर महिलाओं को जीत मिली है और चारों महिलाएं युवजन श्रमिक रिधु कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP की हैं। और अब हम उनका नाम आपके सामने रख देते हैं कि वो महिलाएं हैं कौन कौन। चिंता अनुराधा अमलापुरम से इन्होंने जीत दर्ज की है। वेंकट सत्यवती अनकपल्ली वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है। गोदेत्ती मधावी इन्होंने अराकू से जीत हासिल की है। वंगा गीता विश्वनाथ कारीनाडा से इन्होंने जीत दर्ज की है। यह हमने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं असम के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, लेकिन एक ही सीट पर महिला को जीत हुई है, जीत हासिल की है महिला ने। उनका नाम है क्वीन ओझा। गुवाहाटी से इन्होंने जीत दर्ज की है और इन्होंने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इन्हें जीत मिल गई है। अब हम चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर महिलाओं को जीत मिली है। अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। कोडरमा से चुनाव लड़ा था, इन्होंने जीत हासिल की। और कांग्रेस ने सिंहभूम से गीता कोड़ा को उतारा था और गीता कोड़ा चुनाव जीत गई हैं। ये हमने आपको बता दिया झारखंड के बारे में। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 28 में से 2 सीटें महिलाओं को मिली हैं। सुमालता अम्बरीश इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मांड्या से ये उतरी थी चुनावी मैदान में और इन्होंने जीत दर्ज की है। शोभा करंदलाजे बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था उडुपी चिकमगलूर से और इन्हें जीत मिल गई है। सुमालिता के बारे में एक चीज़ हमारे दर्शकों को बता हाँ, देना। सुमालिता जो है एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनके पति थे अम्बरीश, कन्नड़ फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इनके पति अम्बरीश की पिछले साल डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था। मांड्या से वो हमेशा से जुड़े रहे लोग, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव था मांड्या से। तो मांड्या के लोग ये कहते भी थे कि इनको शायद स्टेट पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, शायद ये थोड़ी बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स करें, लेकिन उन्होंने मांड्या को कभी छोड़ा नहीं। तो उनके निधन के बाद इन्होंने क्या नाम है, सुमालिता ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी मांड्या के लिए, वो मांड्या की बहू हैं। तो उन्होंने इसके लिए कहा, लेकिन वहाँ से जो टिकट है वो निखिल कुमारस्वामी को दिया गया। निखिल कुमारस्वामी HD कुमारस्वामी के बेटे हैं। तो इस वजह से उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जब लोगों से वहाँ पे बातचीत भी की गई थी लोकल लेवल पे, तो उन्होंने कहा था कि सुमालिता जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती हैं, बहुत सभ्य हैं और एक अम्बरीश की जो लेगेसी है, जो उनका नाम है, वो सुमालिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो लोग उनसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि आमतौर पे जब निर्दलीय लोग चुनाव में उतरते हैं और किसी पार्टी की बैकिंग नहीं होती है, तो लोग समझते हैं कि उनका जीतना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। तो अब इस वजह से सुमालिता अम्बरीश की जीत थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो लोकल लोग थे उनके साथ कनेक्ट बना करके रखा और उसकी वजह से अब वो जीत भी गई हैं। तो अब वो सांसद बन करके मांड्या से जाएंगी, तो मांड्या की बहू ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। प्रेरणा, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी लोगों को बताई है और बहुत ज़रूरी था इसके बारे में जानना। अब आगे हम बात करते हैं केरल के बारे में। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और इसमें केवल 1 सीट पर महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और उस उम्मीदवार का नाम है, आप कह सकते हैं कि महिला सांसद का नाम है राम्या हरिदास। कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने अलाथुर से चुनाव लड़ा था और इस वक्त इनका नाम सोशल मीडिया हर जगह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस की ये इकलौती महिला हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। केरल में 20 सीटें, जिनमें से 1 पर हासिल हुई है महिला को जीत। अब बात करते हैं मेघालय की। केवल 2 सीट हैं, जिनमें से 1 पर महिला को उम्मीदवार को जीत मिली। अगाथा के संगमा तुरा से इन्होंने चुनाव लड़ा था NPP के टिकट पर और इन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब आगे की कुछ सीटों के बारे में जानकारी देंगी प्रेरणा। दिल्ली में 7 सीटें हैं, उनमें से 1 पर ही महिला जो कैंडिडेट है वो जीती हैं, वो है मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली सीट से जीती हैं, बीजेपी के टिकट पर जीती हैं। तमिलनाडु में 38 सीटें हैं, 3 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। सुमति चेन्नई साउथ DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम DMK जो पार्टी है। ज्योतिमणि S इन्होंने करूर से जीत हासिल की है।
कांग्रेस के टिकट पर। कनिमोई जो है उन्होंने थुत्तुकुड़ी से जीत हासिल की है डीएमके के टिकट पर। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से सिर्फ एक पे महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है जो अब संसद जाएंगी, वो है कविता मालुथु। महबूबाबाद से उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, उनमें से एक पर ही फीमेल कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट है उनकी जीत हुई है, वो है प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा वेस्ट सीट से बीजेपी के टिकट पर। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 1 सीट पर महिला उम्मीदवार जीती हैं, माला राज्य लक्ष्मी टिहरी गढ़वाल बीजेपी के टिकट पर। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें एक भी महिला कैंडिडेट नहीं जीती हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन वो कौन से हैं स्टेट्स और कौन सी सीटें हैं वो लालिमा आपको बताएंगी। हम लगातार उन राज्यों के नाम ले रहे हैं जहां से एक भी महिला उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सकी हैं, और इनमें अधिकतर 1 या 2 ही सीटें हैं इन सभी जगहों में, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक जगह है जम्मू कश्मीर जहां पर 6 सीटें हैं, पर वहाँ पे एक भी महिला नहीं जीती हैं। तो लगातार हम नाम ले रहे हैं आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 6 पहले ही बता दिया है। लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, इन सारी जगहों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं जीत सकी हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लालिमा। जो लोकसभा चुनाव है, धीरे धीरे अब ये देखा जा रहा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ तो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम वहीं स्टैग्नेट कर गए हैं, वहीं रुक गए हैं। ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है अपने देश की, उस हिसाब से सीटें बढ़ा देनी चाहिए, इतनी कम सीटें नहीं होनी चाहिए। खैर वो एक अलग बहस है जिस पर फिर कभी बातचीत होगी, कैसे सीटें निर्धारित होती हैं, कैसे उनका नंबर तय किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तक ये जो 78 महिला सांसद हैं, ये संसद में जा रही हैं, ये जीत चुकी हैं और नारी की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई है। और हम इनके काम पर भी रिपोर्ट्स करते रहेंगे, हम इनको फॉलो करेंगे, हम इनके काम के ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। आखिर जो सांसद हैं वो जनता के लिए चुनकर संसद जाते हैं, तो उनके काम पर नज़र रखना भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी हम देखेंगे और इनसे जुड़ी जितनी खबरें होंगी, जो अपडेट्स होंगी, हम सब आप तक लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप वो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सारी वीडियो अपडेट्स सीधे आप तक पहले पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं प्रेरणा, ये है लालिमा, आप देख रहे हैं और नारी।